हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम बात करेंगे एनएसई यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के बारे में। सोचिए, एक ऐसा टाइम था जहाँ पे इन्वेस्टर को स्टॉक खरीदने के लिए मुंबई के एक हॉल में कुछ चुनिंदा लोगों पे डिपेंड रहना पड़ता था, जहाँ पे ट्रांसपेरेंसी की भी पूरी कमी थी। स्टॉक्स के एग्रीमेंट्स भी कागज पे होते थे। छोटे शहर में बैठा कोई नॉर्मल इंसान तो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने का सपना भी नहीं देख सकता था। और फिर आज का वक्त देखिए, घर में, ऑफिस में या किसी भी कैफे में बैठे बैठे आप एक क्लिक में किसी भी बड़ी कंपनी के शेयर खरीद और बेच सकते हो। सोचिए, ये जमीन आसमान का फर्क आया कैसे। इस बदलाव के पीछे बहुत ही बड़ा हाथ है एनएसई यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का। आज हम भारतीय अर्थव्यवस्था के उस हिस्से के बारे में जानेंगे जिसने शेयर बाजार का मतलब ही बदल दिया। इसकी वजह से ही करोड़ों आम लोग भी शेयर बाजार में आसानी से इन्वेस्ट कर पा रहे हैं। सबसे पहले ये एनएसई है क्या? एनएसई भारत का सबसे बड़ा और टेक्नोलॉजी में सबसे एडवांस स्टॉक एक्सचेंज है। ये एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक मार्केट है जहाँ पे कंपनियों के शेयर, ब्रांड्स और अदर सिक्योरिटीज को खरीदा और बेचा जाता है। ये सिर्फ प्लेटफॉर्म नहीं है, बल्कि एक ऐसा सिस्टम है जो इंश्योर करता है कि हर डील ट्रांसपेरेंट हो, फास्ट हो और सबको फेयर प्राइस मिले। लेकिन सवाल ये उठता है कि एनएसई की जरूरत ही क्यों पड़ी? इसको अच्छे से समझने के लिए 19 दशक की शुरुआत में जाना पड़ेगा। उस टाइम पे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का दबदबा था, जहाँ पे ओपन आउटराइट सिस्टम पे ट्रेडिंग होती थी, जिसमें एक रिंग में खड़े होकर ट्रेडर्स चिल्ला चिल्ला के डील्स करते थे। लेकिन इस सिस्टम में कई सारी खामियां थी। पहला तो था ट्रांसपेरेंसी की कमी। दूसरा, ब्रोकर का छोटा सा समूह पूरे बाजार को कंट्रोल करता था। और थर्ड था स्लो सिस्टम, डील के सेटलमेंट में ही हफ्ते लग जाते थे। और फिर साल आया 1992, द हर्षद मेहता स्कैम। इस स्कैम ने पूरे देश को हिला कर रख दिया और भारतीय स्टॉक मार्केट की कमजोरी को एक्सपोज कर दिया। सरकार और बाजार के रेगुलेटर्स को ये एहसास हो गया कि अब ऐसे एडवांस और ट्रस्टेड एक्सचेंज की जरूरत है जो ये सारे प्रॉब्लम को जड़ से खत्म कर दे। और इसके जवाब में भारत सरकार के कहने पे आईडीबीआई यानी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया के लीडरशिप में भारत के बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट ने मिलकर एक क्रांतिकारी कदम उठाया। साल 1992 में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की शुरुआत हुई। इसका मकसद सिर्फ एक और नया एक्सचेंज बनाना नहीं था, बल्कि एक ऐसा सिस्टम तैयार करना था जो एडवांस टेक्नोलॉजी पे बेस हो, जो पूरे देश को एक साथ जोड़े और हर इन्वेस्टर का उस पर भरोसा हो। 1994 में एनएसई ने अपना ऑपरेशन शुरू किया और आते ही वो करके दिखाया जो किसी ने सोचा भी नहीं था। एनएसई अपने साथ 3 बड़े बदलाव लेकर आया जिसने स्टॉक मार्केट का पूरा नक्शा ही बदल दिया। पहला सबसे बड़ा बदलाव, स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग। एनएसई ने भारत में पहली बार पूरी तरह से कंप्यूटर बेस्ड ट्रेडिंग की शुरुआत की। अब चिल्लाने की कोई जरूरत नहीं थी, माउस क्लिक से डील होने लगी। देश के किसी भी कोने में बैठा ब्रोकर अपनी कंप्यूटर से आसानी से ट्रेडिंग कर सकता था। दूसरा चैन था निफ्टी 50 इंडेक्स। एनएसई ने निफ्टी 50 का एक स्ट्रॉन्ग और साइंटिफिक इंडेक्स बनाया। ये भारत की 50 सबसे बड़ी और सबसे ज्यादा ट्रेड होने वाली कंपनियों का हाल दिखाता है। आज निफ्टी इंडियन स्टॉक मार्केट का सबसे बड़ा बैरोमीटर है। तीसरा है सैटेलाइट कम्युनिकेशन। एनएसई ने सैटेलाइट की मदद से देश के दूर वाले एरिया को भी ट्रेडिंग नेटवर्क से जोड़ लिया। पहले जो शेयर बाजार मुंबई की सिर्फ दलाल स्ट्रीट पे सीमित था, अब वो कानपुर, कोचिंग और कोलकाता के छोटे ऑफिस में भी पहुंच गया। इसके बाद एनएसई कभी रुका ही नहीं। डेरिवेटिव, फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग की शुरुआत से लेके सबसे बड़े डेरिवेटिव एक्सचेंज बनने तक और आज हर सेकंड लाखों करोड़ों के डील निपटाने तक, एनएसई की जर्नी भारत की इकोनॉमिक प्रोग्रेस का अल्टरनेटिव बन गई है। तो इस पूरे रिवॉल्यूशन का आप और मुझ जैसे इन्वेस्टर पर क्या असर हुआ? पहला है ट्रस्ट बना। हमें पता है कि हमें सही प्राइस मिला है, कोई हमें धोखा नहीं दे रहा। दूसरा है एसेसिबिलिटी। हम मोबाइल से घर बैठे बैठे इन्वेस्ट कर सकते हैं, हमें मुंबई जाने की जरूरत नहीं है। तीसरा है अपॉर्चुनिटी। अब आम लोग भी देश के विकास में भाग ले सकते हैं और बड़ी कंपनियों के कुछ शेयर खरीद कर उसमें हिस्सा ले सकते हैं। शॉर्ट में कहे तो एनएसई ने स्टॉक मार्केट को कुछ खास लोगों के क्लब से निकालकर भारत के हर इन्वेस्टर तक पहुंचा दिया। तो दोस्तों, एनएसई सिर्फ कोई एक स्टॉक एक्सचेंज का नाम नहीं है, बल्कि ये एक रिवॉल्यूशन का सिंबल है जिसने भारत के इन्वेस्टमेंट का मीनिंग ही बदल दिया। ये ट्रांसपेरेंसी, टेक्नोलॉजी और हर इंडियन को बराबर मौका देने का नतीजा है। अगली बार जब भी आप निफ्टी 50 को ऊपर या नीचे जाते देखें, तब उसकी रिवॉल्यूशन हिस्ट्री को जरूर याद करना। तो दोस्तों, एनएसई के बारे में कौन सी बात सबसे ज्यादा आपको इंटरेस्टिंग लगी, कमेंट में जरूर बताना। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और फ्रेंड के साथ शेयर जरूर करें। और ये वीडियो के नीचे जो लाल सब्सक्राइब वाला बटन है वो दबाना ना भूलें। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।